दोस्तों, आजकल आपने एआई का नाम तो सुन ही रखा होगा। हर जगह लोग एआई एआई कर रहे हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं कि एआई जो होगा उनकी जॉब ले लेगा। लेकिन लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एआई उनकी जॉब लेने वाला है? आखिर है क्या एआई ये? और एआई ऐसा क्या करता है जो इंसान उनसे डरते हैं? मतलब जो इंसान सोचते हैं कि उनकी जॉब एआई ले लेगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपको इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एआई ये होता क्या है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हम आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारा काम बहुत ही जल्दी और आसानी से कर दे इंसानों के मुकाबले। तो अब आप एआई का मतलब समझ चुके होंगे। अब मैं आपको एआई के फायदे बताने वाला हूँ कि एआई के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि एक्यूरेसी। जो एआई होता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। मान लीजिए मैं आपको कोई मल्टीप्लिकेशन देता हूँ तो शायद आप उसमें थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, लेकिन एआई इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा क्योंकि उसमें पहले डाटा फिट होता है। तो बच्चों, कल तुम सबको 10 विलुप्त जानवरों के नाम लिख के लाने हैं और जो नहीं लिख के लाया उसको डंडे पड़ेंगे। तो कल मिलते हैं विलुप्त जानवरों के नाम के साथ। अरे यार, ये सब में क्या है? दे दिए मेरे विलुप्त जानवरों के नाम। क्या हो गया भाई? अब यार सर ने वो विलुप्त जानवरों के नाम लिख दिए, कोई बुक नहीं जिसमें ढूंढ के लिखूंगा। तो उसमें बुक की क्या जरूरत है तेरे को? ये ले, ये कहाँ से? ये एआई का कमाल। यू नो एआई, आई एम एआई। बाय बाय। और अब दूसरे नंबर पर आता है 24/7 अवेलेबिलिटी। जो इंसान होता है उसके पास और भी काम होते हैं, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता है और उसकी बॉडी इतना काम कर भी नहीं पाएगी, वो थक जाएगा। लेकिन जो एआई है वो कभी थकेगा नहीं, वो आप उसे 24 घंटे काम लगातार करा सकते हैं। इंसानों को खाने की जरूरत होती है, सोने की जरूरत होती है और इसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, लेकिन एआई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लगातार 24 घंटे बिना रुके काम कर सकता है और उसे ना ही आराम करने की कोई जरूरत पड़ती है। अरे चला गया। और अब तीसरे नंबर पर आता है ऑटोमेशन। जो हम एआई को ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे को हर हफ्ते एक बंदे को ईमेल भेजना है, तो वैसे मेरे को मैन्युअली हर हफ्ते इस ईमेल वाला भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह एआई को बिठा देता हूँ, मतलब एआई को उसमें लगा देता हूँ, तो उसे ऑटोमेट कर देगा अपने आप। उसे वो हर हफ्ते उस बंदे को ईमेल भेजता रहेगा, जिससे मेरे को बार बार कोई इसमें मैन्युअली करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे एआई के कई सारे फायदे हैं, जैसे कॉस्ट रिडक्शन करना या पर्सनलाइजेशन करना या डाटा को एनालाइज करना। ऐसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अब मैं आपको एआई के नुकसान बताने वाला हूँ, क्योंकि एआई हर चीज तो नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर उसको बनाया तो इंसान नहीं है। सबसे पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो एआई होता है उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। मान लीजिए एक क्लास है जिसमें एक टीचर है और उसी क्लास में 30 बच्चे हैं, और जो टीचर होगा वो जो इस क्लास में सबसे कमजोर बच्चा होगा उसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ाएगा, और जो नॉर्मल बच्चा होगा उनको नॉर्मली पढ़ाएगा। मतलब जो कमजोर बच्चा होगा उसमें ज्यादा ध्यान देगा क्योंकि उसे पता है वो थोड़ा कमजोर है। लेकिन मान लीजिए उसी टीचर की कोई एआई है तो वो सबको बराबर ही पढ़ाएगा, उसके लिए कोई कमजोर नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, वो सबको एकदम इक्वली पढ़ाएगा। तो ये होता है कि इमोशनल जो इंसान होता है उसे इमोशंस पता होते हैं, और जो सामने वाले की जो हालत है, जो भी हम कहें, उस इंसान अच्छे से जानता है, एआई से ज्यादा जानता है। और अब दूसरे नंबर पर आता है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। जो एआई होता है वो बहुत सारी चीजें बना सकता है। आप बोलोगे कि एआई तो हर एक से एक चीज ड्राइंग की बना सकता है। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें आप बस ये लिख दें कि आपको क्या चाहिए, उसकी इमेज ला के दे देता है। लेकिन एआई के अंदर क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। वो वही चीजें बना सकता है जो उसके डाटा में पहले से फिट की जाती हैं। लेकिन इंसान अपने मन से कुछ भी सोचकर कुछ भी बना सकता है। इंसान के पास दो दिमाग होता है, वो उससे जो मर्जी सोच के जो मर्जी नई नई क्रिएटिव चीजें ला सकता है। और अब तीसरे नंबर पर आता है एडेप्टेशन टू न्यू कंडीशंस। जो एआई होता है अगर हम उसे कोई ऐसी कंडीशन में डाल दें जिसमें वो पहले रहा ही नहीं है, तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये वो काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मैं एआई से कुछ ऐसी चीज पूछ लेता हूँ जिसके डाटा में बताई नहीं गई है, तो उस चीज को बता ही नहीं पाएगा। लेकिन जो इंसान होता है वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। और अब जो लोग बोल रहे हैं कि एआई उनकी जॉब ले लेगा, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अपना टाइम आएगा। अबे ये काम करते हैं क्योंकि आजकल एआई हर फील्ड में एंटर हो चुका है, वह चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, या वो ग्राफिक डिजाइन हो, वीडियो एडिटिंग हो, या प्रोग्रामिंग हो, या मशीनरी हो। बहुत चीजों में एआई आजकल घुस चुका है। जैसे मेडिकल के फील्ड में अगर कोई भी डायग्नोसिस करना हो तो आजकल एआई भी डायग्नोसिस कर देते हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग में ऐसे भी कई सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। और प्रोग्रामिंग में भी एआई आपको कोड्स बता देता है। तो ऐसी हर फील्ड में धीरे धीरे एआई एंटर करता जा रहा है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर एआई हर चीज कर ही देगा तो हमारी जॉब भी चली जाएगी, फिर हम करेंगे क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी जॉब इतनी जल्दी भी नहीं जाने वाली है। आपको क्या करना है? आपको एआई को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको देखना है कि एआई कहाँ कहाँ आ चुका है। अपने काम में आपको और अंदर जाना है और ढूंढना है कि एआई किस किस चीजों में हम आपके काम में घुस रहा है। तो आपको उसी काम को अपने फायदे के लिए यूज करना है। मान लीजिए मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ और मेरे को बार बार कोड लिखने पड़ता है, लेकिन मेरे को पता है वही कोड अगर एआई बता देगा तो मैं उसे लेकर अपना काम और जल्दी करवा सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको एआई को अपने काम में लाना है, जिससे आपकी ना जॉब जाएगी और आपका बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखी है जो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।